अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द इकोनॉमी। तो आप देखेंगे कि साउथ एशिया का भी मैप बदल जाएगा। रेस्ट ऑफ द कंट्रीज इन साउथ एशिया विल श्रिंक एंड इंडिया विल एक्सपैंड। South Asia has once again become the Indian subcontinent when it comes to economic issues. India is the only player left there. So the global south का नारा लगाया है भारत ने और they are leader in that regard. भारत को ग्लोबल साउथ का लीडर मानने का मतलब पता क्या? 90% कंट्रियों का नेता भारत है। जो साउथ एशिया के मुल्कों हैं उनके पास एक दो स्ट्रेटेजिक सवाल उनके सामने आ रहे थे। या तो वो इंडिया की हेजेमनी एक्सेप्ट कर ले या चाइना की एक्सेप्ट करे। थर्ड ऑप्शन उनके पास नहीं है। देखें, पाकिस्तान जो है वो अपनी तारीख की मुश्किल तरीन वक्त से गुजर रहा है। माशरा कायम ही इंटैक्ट ही नहीं रह सकता। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? इतनी ज्यादा एक्टिविटी दुनिया में कराने की शख्सियत और ताकत केवल भारत रखता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी नहीं रख सकता। जब इंडिया ने कहा कि हम G20 250 शहरों में रखेंगे, पीपल वर वेरी सरप्राइज कि क्या 250 शहर भी है इनके पास, क्योंकि दूसरे मुल्कों में सिर्फ 5-10 शहर। रोहित भाई, भूचाल इतना उठा है कि पड़ोसियों के डिफेंस बजट बढ़ गए। चाइना की तोती बंद है। मतलब इंडियंस डोमिनेट द पॉलिटिक्स, कल्चर एंड इकोनॉमी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी गन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। भारत में शुरू हो चुके G20 की मीटिंग्स और उसके साथ साथ रायसीना डायलॉग्स, क्वाड की मीटिंग्स और फिर सक्सेसफुल बायलैटरल मीटिंग्स ने यह साबित कर दिया कि भारत इस समय दुनिया के टॉप देशों में है और भारत का न सिर्फ पॉलिटिकल क्लाउड बल्कि इकोनॉमिक क्लाउड इस हद तक बढ़ चुका है कि दुनिया के हर देश भारत के साथ रिलेशंस रखना चाहता है, ट्रेड करना चाहता है। और इसकी ताज़ा मिसालें दिख रही है, जिस तरह से दुनिया के प्राइम मिनिस्टर्स और लीडर्स ने खुलेआम इस बात का इजहार किया और कुछ देशों ने तो यहाँ तक कह दिया कि भारत लीडर है इस दुनिया का। साथ ही साथ कुछ देशों ने भारत के प्रति अपना आभार भी जताया और थैंक यू भी कहा, क्योंकि भारत ने उन देशों की बिगड़ी हालत में मदद किया जिनमें से कई अफ्रीकन देश थे। उन्होंने स्पेशली इंडिया का धन्यवाद किया, जैसे सूडान के प्राइम मिनिस्टर ने। तो वहीं पे जहां पे एक तरफ भारत की प्रगति हो रही है तो इससे कुछ जलने वाले देश भी हैं जिनकी स्थिति जल भुन कर राख हो रही है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। डॉक्टर साहब, आज बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और वो ये है कि क्या साउथ एशिया इररेलेवेंट हो गया और इंडो पैसिफिक की तरफ सारा कुछ जा रहा है? आप इसको कैसे देखते हैं? मैं आपको और एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। आप जो मैप देखते हैं ना, तो आप साइज से देख के समझ आ सकते हैं, अरे देखो चाइना इतना बड़ा है, अमेरिका इतना बड़ा है, इंडिया इतना बड़ा है। लेकिन अगर आप रीड्रॉ करें मैप्स अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द इकोनॉमी, तो आप देखेंगे कि साउथ एशिया का भी मैप बदल जाएगा। Rest of the countries in South Asia will shrink and India will expand. So what has happened, जो पाकिस्तान की खासतौर से जो इकोनॉमी श्रिंक हुई है, श्रीलंका की 10% से श्रिंक हो गई है, तो ये दूसरे ममालिकों की इकोनॉमी श्रिंक होने के वजह से South Asia has once again become the Indian subcontinent when it comes to economic issues. India is the only player left there. But there are some reasons why the world cannot ignore South Asia, और उसमें सबसे बड़ा वजूहात उसका डायस्पोरा है। मतलब इंडिया की तो बात अब मैं क्या करूं, दिस हैज ऑलरेडी बीन सेड मेनी टाइम्स कि हर नया CEO ऑफ एनी मेजर कंपनी इज मोस्ट लाइकली एन इंडियन। और फिर देयर आर मेनी कंट्रीज जहां पे इंडियंस आर नाउ हेड्स ऑफ स्टेट्स। मतलब इंडियंस डोमिनेट द पॉलिटिक्स, कल्चर एंड इकोनॉमी ऑफ कैरिबियन एंड मेनी अफ्रीकन कंट्रीज। और यहाँ पे इंडिया की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है बिकॉज आई थिंक द रेस्ट ऑफ द जो साउथ एशिया के मुल्कों हैं उनके पास एक दो स्ट्रेटेजिक सवाल उनके सामने आ रहे थे। या तो वो इंडिया की हेजेमनी एक्सेप्ट कर ले या चाइना की एक्सेप्ट करे। थर्ड ऑप्शन उनके पास नहीं है। बांग्लादेश श्रीलंका के ऊपर है कि या पूरी तरह से इधर आ जाए या पूरी तरह से उधर चले जाएं, अदरवाइज उनके दे विल बी टोर्न अपार्ट। पाकिस्तान हैज चोजन चाइना। हमने बल्कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर डॉक्टर साहब फेल करवा के चाइना को भी परेशान कर दिया है। I mean, these are all signs of bad governance and lack of focus वगैरह। So I have a feeling कि जब तक आप इस तरह ना बहुत seriously self diagnosis ना करें, you might end up becoming the most underdeveloped and the poorest country in South Asia। यहाँ आप देखिए इंडिया में जो एजुकेशन का एक्सप्लोजन हुआ है पिछले 30-40, लोग भूल जाते हैं। तो अगर आप इंडिया के एक एक छोटे छोटे शहरों में जाके देख लें आप, मैं अभी किसी को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि
जब इंडिया ने कहा कि हम G20 250 शहरों में रखेंगे, पीपल वर वेरी सरप्राइज कि क्या 250 शहर भी है इनके पास? क्योंकि दूसरे मुल्कों में 4-5 शहर, अमेरिका में अगर होता तो ठीक है, हम 25-30 शहर में रख सकते हैं। लेकिन नॉट ओनली दैट, बट इंडिया नाउ सडनली हैज मेनी सिटीज विद एयरपोर्ट एक्सेस। आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखें और शहर में कैपेबिलिटीज हैं टू होस्ट दिस इवेंट। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, करीब आपके यहाँ 125 मुल्कों के नुमाइंदे रिप्रेजेंटेटिव्स थे, 50 फॉरेन मिनिस्टर्स थे। आपका एक हफ्ते में 35 से ज्यादा बायलैटरल हुए। इतनी ज्यादा एक्टिविटी दुनिया में कराने की शख्सियत और ताकत केवल भारत रखता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी नहीं रख सकता। आपका रायसेना डायलॉग 5th बिगेस्ट प्लेटफॉर्म बन गया, मोदी जी ने चलाया था 2017-18 में। इटालियन प्राइम मिनिस्टर आपको खुद कहती है, यस इंडिया इज द लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ, और इटालियन प्रधानमंत्री ने हमारे मोदी जी का हाथ ऐसे पकड़ा था 2 हाथों से। क्या दैट शोज रेस्पेक्ट? रोहित भाई, भूचाल इतना उठा है कि पड़ोसियों के डिफेंस बजट बढ़ गए। चाइना की तोती बंद है। भारत को ग्लोबल साउथ का लीडर मानने का मतलब पता क्या? 90% कंट्रियों का नेता भारत है। सब चीजों का किसी की भी नेशनल स्ट्रेटजी देखे, होड़ लगी है रोहित भाई यहाँ आने की। कारण क्या है? अब पता हमारी सक्सेस का राज क्या है? हमारी सक्सेस का राज है वी हैव नॉट अडॉप्टेड वेस्टर्न मॉडल ऑफ गवर्नेंस। हम चलते हैं अर्थशास्त्र पे और चाणक्य नीति पे। दैट इज व्हाई इंडिया इज द शाइनिंग स्टार इन द ग्लोबल इकोनॉमी। और इंडिया का डिप्लोमेटिक क्लाउड इतना है कि हम उसको खुद बयान नहीं कर पा रहे। वी आर अंडर प्लेइंग आवर डिप्लोमेटिक क्लाउड टुडे। और चाइना की इतनी हवा टाइट है, उन्होंने तो 12-13% डिफेंस बजट बढ़ा दिया। इसलिए बढ़ाया क्योंकि आप देखिए चाइना का डिप्लोमेटिक स्नब कितना हो रहा है। चाइना को कोई नहीं पूछ रहा और इंडिया में 125 कंट्री आ रही है और अभी तो SCO होना बाकी है। तो ये जो भारत का बढ़ता वर्चस्व, बढ़ता क्लाउड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रोहित भाई, आप और मैं रेवोल्यूशन देख रहे हैं क्योंकि आपने और मैंने पेजर भी देखा है, हमने वो घुमाने वाला फोन भी देखा, बिजली की और फोन की बिल की लाइन में भी लगे हैं, राशन की लाइन में भी लगे हैं, मिट्टी के तेल के लाइन में भी लगे हैं, और आज हम रेवोल्यूशन देख रहे हैं। इंडिया में 10 साल में वो होगा जो कभी नहीं हुआ। और आपको एक और चीज प्रेडिक्ट बता दूं, बाय 2028 वी विल हैव मोर एक्सपर्ट्स वर्किंग इन इंडिया देन आवर NRI पॉपुलेशन वर्किंग आउट। तो देखिए G20 किया है भारत ने, वहां पे ना सिर्फ 20 ममालिक के वज़ीर खारजा, वहां पे फॉरेन मिनिस्टर है, वहां के फाइनेंस मिनिस्टर भी वहां आए 20 मुल्कों के। एक और नया आइडिया जो है, जो इस वक्त इंडिया की सबसे ज्यादा जो G20 में मैंने सीखा है, देयर फोकस वाज अ न्यू टर्म, ग्लोबल साउथ, और भारत उसमें लीडिंग है इस पूरे रीजन में। सो द ग्लोबल साउथ का नारा लगाया है भारत ने और दे आर लीडर इन दैट रिगार्ड। उसमें मैं बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान को जब कंपेयर करता हूं तो शर्म आती है, दुख होता है जो इस वक्त आपके हालात अगर देखे जाएं।